शुरू करते दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। ट्रेन फैंस के लिए तो एक के बाद एक धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है। पहली खबर निकल आ रही है वंदे भारत के एक कार्गो वर्जन की तरफ से। इस साल के एंड तक एक कार्गो वर्जन लॉन्च होने वाला है। इसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये होगी। रेलवे ने अब अपने 80 डीजल इंजन्स को सेल पर डाल दिया है और अब दावा किया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश काफी इंटरेस्टेड होगा हमारे इस पुराने हो रखे इंजन्स को खरीदने के लिए। फ्रांस ने अब एक बड़ी बाजी मार दी है। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। 110 किलो न्यूटन इंजन के लिए हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, और वहीं अमेरिका तो 80% ही दे रहा है। तो फ्रांस ने तो सीधी बाजी मारी है। इसके अलावा ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज में भी भारत को काफी सपोर्ट करना चाहते हैं। भारत अमेरिका के साथ मिलकर जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल तैयार कर रहा है ना, इसमें अब इंजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमको चाहिए दमदार इंजन और अमेरिका के पास है बस काम चलाओ। तो इसका भी सॉल्यूशन भारत ने अब निकाल लिया है। बुलेट ट्रेन की तरफ से बहुत बड़ी शॉकिंग अपडेट निकल कर आई है। भारत ने डिसाइड किया है कि फाइनली हम एक बुलेट ट्रेन को जापान से मंगाएंगे। एक बुलेट ट्रेन मंगाते मंगाते ही 2 साल का समय चला जाएगा और ये भी एस्टिमेट यहाँ पर दिया गया है। और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे ब्राजील और भारत दोनों ही कोलैबोरेट करने जा रहे हैं फ्यूचर एनर्जी टेक्नोलॉजी के मामले में, और हमको ब्राजील से 2 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसी सीरीज न्यूज सीरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी कमाल की सीरीज हम आप तक हर दिन पहुंचाते हैं। सो पहली खबर आ रही है हमारी वंदे कार्गो की तरफ से। वंदे भारत स्लीपर वर्जन मेट्रो के बाद अब यहाँ पर वंदे कार्गो पर काम शुरू हो चुका है। ये कुछ तस्वीरें फाइनली रिवील हो चुकी है। देखकर पूरी तरह से लोग शॉक हो चुके हैं। अब यहाँ पर एरोप्लेन से पहले जो इम्पोर्टेंट पार्सल भेजे जाते थे, अब यहाँ पर वंदे भारत का यूज किया जाएगा और इससे कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगी। बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50%। यहाँ पर आप कंपार्टमेंट्स भी देख सकते हो। पार्सल वैन्स के 2 बड़े दरवाजे दिए गए हैं और बीच में काफी वाइड ओपनिंग दी गई है। यहाँ पर फटाफट से रैपिडली पार्सल्स को लोड किया जा सकता है। इसके साथ ही एक और नया मैकेनिज्म भी डाला है। फ्लोर में कुछ नया मैकेनिज्म डाला है सो दैट पार्सल्स इजीली रोल कर सके। और हमारा वंदे भारत का जो एरोडायनामिक इंजन है काफी पॉपुलर, आगे आपको वो भी देखने मिलेगा। बहुत ही तेजी से ये ट्रेन दौड़ेगी और कार्गोस को डिलीवर करेगी। करंटली आईसीएफ चेन्नई में इस पूरी कार्गो वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अभी तक हालांकि कुछ रिपोर्ट नहीं आई है कि कितनी ऐसी ट्रेन मैन्युफैक्चर की जाएंगी, लेकिन ये अब पहला प्रोटोटाइप है। इसकी इंटेंस टेस्टिंग की जाएगी और फिर होपफुली 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके फ्यूचर कार्गो वंदे भारत से डिलीवर किए जाएंगे। बहुत बड़ी ये भारत की जीत है। हमारी अगली खबर फिर से रेलवे की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर जबलपुर डिवीजन ने, दैट मीन्स वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इन्होंने लगभग 80 इंजन निकाल दिए हैं साइड में बेचने के लिए, बेसिकली सेल में निकाल दिए हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये पूरा सेक्शन हो चुका है इलेक्ट्रीफाई। ऐसे में डीजल इंजन्स की तो जरूरत ही नहीं है, जिसके चलते 80 इंजन्स को सेल पर उतार दिया गया है। और इनफैक्ट कुछ इंजन्स को तो ये भी दावा किया जा रहा है कि हम स्क्रैप में बेचने के लिए भी तैयार है। टेंडर हालांकि फ्लोट किया गया, लेकिन अभी तक ज्यादा कोई इंटरेस्टेड बायर निकल कर नहीं आया। लेकिन रेलवे का भरोसा है कि बांग्लादेश क्योंकि अभी भी डीजल पावर्ड लोकोमोटिव्स को ऑपरेट करता है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये काफी इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि हम बहुत सस्ते में निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि 4,500 हॉर्स पावर के इस तरह के इंजन को ब्रांड न्यू अगर हम मैन्युफैक्चर करें, 10 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। पिछले कुछ सालों पहले यहाँ पर इंडियन रेलवे ने 2 इंजन बेचे थे, काफी अच्छी कंडीशन में थे, वर्किंग कंडीशन में, 5 करोड़ में। सो लगभग 25% हमको पैसा वापस मिल गया। और 28 ओवर एज लोकोमोटिव्स जो कि जंक यार्ड में बस पड़े हुए थे, उनके स्क्रैप से हमने 27 करोड़ रुपए कमाए। दैट मीन्स हर एक लोकोमोटिव से लगभग 1 करोड़ रुपए कमाए। बट बायर्स नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, काफी इनोवेटिव अप्रोच को यहाँ पर अपनाना चाहिए। हमारे पास 2018 में ही हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जहाँ डीजल टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हमने कन्वर्ट किया था। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने ये बड़ा कारनामा करके दिखाया था। और अगर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे इनकी टेक्नोलॉजी को लेकर लोकोमोटिव्स को मॉडिफाई कर दे तो बेचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हमारे पास एडिशनल बफर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की एक फ्लीट तैयार हो जाएगी। हमारी अगली खबर फ्रांस की तरफ से आ रही है।
एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला है भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को। क्योंकि फ्रांस अब तैयार हो चुका है फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट के एयरक्राफ्ट इंजन्स को भारत को देने के लिए। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि हम इसको भारत में बनाने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ये प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जी से मिले, उस दौरान ये सारी डील्स की डिस्कशंस हुई। इसके अलावा फ्रांस ने ये भी विलिंगनेस दिखाई कि ये हमारे न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि फ्रांस करंटली ऑफर कर रहा है बहुत ही अत्याधुनिक फुल स्पेक्ट्रम वाले ऑटोनोमस सिस्टम फॉर एयर सरफेस एंड अंडर वाटर डोमेन्स। और यहाँ पर फ्रेंच कंपनी सैफरॉन, इन्होंने भारत की काफी प्रेस्टिजियस एजेंसी इसरो के साथ कोलैबोरेट करने का आइडिया प्रस्तुत किया कि यहाँ पर हम जॉइंटली मिलकर डिजाइन, डेवलप, सर्टिफाई और प्रोड्यूस करेंगे 110 किलो न्यूटन इंजन हमारे 5th जनरेशन एम का फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। इन्होंने भारत को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी दी। इन्होंने कहा कि आप आगे चाहो तो इसको बाकी के देशों को भी बेच सकते हो, यहाँ पर कोई हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। इससे भारत की एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम होगी। सबमरीन प्रोग्राम के अलावा ये भारत के अंडर वाटर ड्रोन्स को भी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों ही देश अंडर वाटर ड्रोन्स, स्टेल्थी ड्रोन्स की नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए अब आगे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारी अगली खबर अमेरिका की तरफ से आ रही है। आपको याद होगा कि भारत और अमेरिका ये दोनों ही जॉइंट एफर्ट डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स का। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि करेंटली अमेरिका जो ऑपरेट करता है इसमें 300 हॉर्स पावर का ही इंजन लगा हुआ है। भारत को तो चाहिए एटलीस्ट 500 हॉर्स पावर का इंजन, ऑलमोस्ट लगभग डबल का हमको चाहिए, इतना पावरफुल। सो अब कैटरपिलर ने अपना काफ़ी दमदार लगभग 600 हॉर्स पावर का एक इंजन ऑफर किया है। और अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इन्होंने ये पूरी इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी ये तैयार हो चुके हैं भारत को, सो दैट ये पूरा इंजन भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए डोमेस्टिकली और स्पेयर पार्ट्स की भी भारत में कोई कमी ना हो, सारा कुछ भारत खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये ऑफर सुनकर अब यहाँ पर दूसरी अमेरिकन कंपनी कमिंस भी तेजी से कूद पड़ी। 600 हॉर्स पावर का ये इंजन ये भी ऑफर कर रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे कि नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। जो कुछ भी हो, भारत को अब एक नई इंजन टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। हमारी नेक्स्ट खबर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि भारत की फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से अब यहाँ पर एक काफी धमाकेदार न्यूज सामने निकल कर आई है। हमारी पहली बुलेट ट्रेन का ऑर्डर अब जापान को प्लेस कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। पहले लग रहा था कि शायद जापान की E5 सीरीज की बुलेट ट्रेन भारत में कभी आ ही नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट, लेकिन फाइनली NHSRCL ने डिसाइड किया कि हम एक बुलेट ट्रेन का ऑर्डर प्लेस करेंगे जापान को। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसको आते आते 2 साल का समय लग जाएगा। NHSRCL ने आगे ये भी कहा कि ये ट्रेन तो हम मंगा रहे हैं और 320 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड पर ऑपरेट करेगी ही भारत के कॉरिडोर पर। इसके साथ ही BEML जो ट्रेन डेवलप कर रहा है एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, यहाँ पर 250 किलोमीटर्स पर आवर का करेंटली टारगेट रखा गया है और इन ट्रेन्स की भी टेस्टिंग हम इसी कॉरिडोर पर कर देंगे। तो कोई सेपरेट कॉरिडोर की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा। हमारी फ्यूचर शताब्दी और राजधानी ट्रेन्स जितनी भी है उनको रिप्लेस करने के लिए अगर हम कोई फ्यूचर ट्रेन डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी सारी की सारी टेस्टिंग इस हाई स्पीड कॉरिडोर पर किया जा सकता है इजीली। सो आई होप कि आपको आज की हमारी ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसे ही निरंतर छोटा सा सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।